हम लोग लास्ट लेक्चर में मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन में हम लोग कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि कोई फंक्शन क्रिएट करके और उसमें हमें मोनोटोनिसिटी का यूज करना था। वो टर्म को देखते हुए हम फंक्शन को क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको ये प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/e पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2e अपॉन रूट अंडर e स्क्वायर प्लस 1 इज लेस दैन tan इनवर्स e का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट अंडर e स्क्वायर प्लस 1। तो इसे प्रूफ करने के लिए अगर ये दोनों टर्म को देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर x के जगह पे e है, यहाँ 1/e है। तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और x के जगह पे e है तो यहाँ पर भी x रखेंगे तो 2 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। यानी इन दोनों टर्म को देखते हुए हम अपना फंक्शन को क्या मान सकते हैं, तो हम अपने फंक्शन को मान सकते हैं f(x) बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। कैसे? आप देख पा रहे होंगे कि x के जगह पर यहाँ e है तो यहाँ x लिखे, यहाँ पर भी e है तो यहाँ x लिखे, और x के जगह पे 1/e रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगा ये, और x के जगह पे 1/e रखेंगे तो ये आ जाएगा। यानी हमारा फंक्शन ये हो चुका है। अगर ये फंक्शन है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब हमें f ऑफ 1/e और f ऑफ e में हमें रिलेशन क्या प्रूफ करना है कि f ऑफ 1/e जो है f ऑफ e से क्या है, छोटा है। क्यों? क्योंकि ये टर्म f ऑफ 1/e के इक्वल है। इसमें x के जगह पे 1/e रखेंगे तो ये आ रहा है, और इसमें x के जगह पे e रखेंगे तो ये आ रहा है। तो ये f ऑफ 1/e हो गया और ये f ऑफ e हो गया। तो f ऑफ 1/e लेस देन f ऑफ e है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो f(x) बराबर ये है। अब देखिए f(x) अगर ये है तो हमें इसको कि f ऑफ 1/e f ऑफ e से छोटा है, यानी इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फंक्शन 1/e से e के बीच में जो फंक्शन होगा ये इंक्रीजिंग हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो छोटा वाला x पे छोटा वैल्यू होता है और बड़ा वाला x पे क्या होता है, बड़ा वैल्यू। तो अगर हम ये दिखा पाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या कुछ और भी है तो उसके चेक करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत होगी, तो उसको चेक करने के लिए हमें जरूरत होगी कि इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मोनोटोनिसिटी चेक करें कि क्या हो रहा है, क्या स्टेप्स है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट करें तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो पहले ये पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस 2 इंटू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ। इधर डिफरेंशिएट करें तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये u/v के फॉर्म में लिख सकते हैं या डायरेक्ट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर के पावर -1/2 लिख सकते हैं इसको। ये 1 प्लस x स्क्वायर के पावर 1/2 है और ऊपर में जाएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर के पावर -1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 इंटू -1/2 इंटू, अब -1/2 ये बाहर आया, x के पावर n के फॉर्म लगाएं तो x के पावर n का फॉर्म से क्या होगा, n इंटू x के पावर n-1। तो n-1 यानी -1/2 -1 यानी -3/2। इसके बाद अब इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का 2x, यानी यहां पर क्या आ गया 2x। और ये देखिए 2 से 2 कट सकता है। अब ये पूरा टर्म क्या बच रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, तो -2x बटा, ये डिनोमिनेटर में लिखें तो 1 प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 है। अब देखिए इन दोनों टर्म में 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो गौर करिए क्या बना, ये tan इनवर्स x
और ये क्या बचा, तो यहां पर x बचा और यहां पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब ये एफ डैश एक्स आ गया। अब मैं इसका देखना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं क्या कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहां पर है, निगेटिव कहां पर है, ये हम देखना चाह रहे हैं। लेकिन सिंस यहां पर इस तरह का फंक्शन इन्वॉल्व है जिसमें एक इनवर्स है और एक नॉर्मल फंक्शन है, तो ये दोनों टर्म डायरेक्टली इसका ग्रेटर देन जीरो सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो मुझे दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये कब पॉजिटिव है, ये कब निगेटिव है, अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो हमें इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो इसको दोबारा से हम इसको gx माने, कोई एक अनदर फंक्शन, और इसको शुरू से ट्रीट करें कि चलिए ये क्या है, कैसे ये gx कैसा फंक्शन है। तो gx जो ये है, तो g डैश x आपका क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन देखें, तो इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन ये u बाई बी के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो v स्क्वायर v ड्यू v रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। अब कोई ध्यान देते, ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, अब बचा क्या, तो अब आप देखिए यहां x इंटू एक्स स्क्वायर है और ये एलसीएम लीजिएगा, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो डिनोमिनेटर में ये तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट भी नीचे लेके भेज दें, और ये दिस इंटू दिस होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर घटेगा, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसल। अब देखिए यहां पर क्या बचा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो यहां 1 बचेगा, और ये देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट अंडर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हमें आसानी से दिख रहा है कि ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है। अब ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, और ये टर्म जब x 0 से बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा, और ये यानी इसको सॉल्व करें तो हमें आसानी से दिख रहा है कि x 0 से बड़ा के लिए, x 0 से दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो रहा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा दिस, और नीचे ये टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव है और ये भी टर्म ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, तो केवल जब ये पॉजिटिव होगा तो हमारा टर्म पॉजिटिव होगा, और ये टर्म हमेशा 0 या 0 से बड़ा दिख रहा है, कब, जब x 0 या 0 से बड़ा है। तो आपको क्या दिखा कि x 0 या 0 से बड़ा पे gx आपका क्या हो गया, g डैश x 0 या 0 से बड़ा, और g डैश x 0 से बड़ा पे तो g डैश x पॉजिटिव है, यानी gx कैसा फंक्शन है, तो gx यहां से दिखा कि gx इंक्रीजिंग फंक्शन है, कब, जब x 0 से क्या है, बड़ा। क्यों, क्योंकि x 0 से बड़ा पे ये टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन कई बार आईआईटी में आया हुआ है, तो आपको समझना होगा कि कई बार क्या होता है आपके सामने कि एक बार आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट आपका ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाता है, तो फिर मुझे अलग से एक फंक्शन मानना होता है, इसी फंक्शन को एक अलग से मान लेते हैं, ये अलग से मानते जानबूझकर है ताकि हम आसानी से इसको और सॉल्व कर सके, ये आसान बनाने के लिए ये काम किया गया है।
अब देखिए तो जी डैश एक्स पॉजिटिव आया, यहां से एक जी एक्स माने जी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। अब इसको थोड़ा रीड किया जाए, तो अब इसको रीड करने के लिए मैं थोड़ा इसे मिटाता हूं। अब देखिए आपका आउटकम बहुत सिंपल आएगा। क्या आउटकम आया? तो जी डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, यानी जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस एक्स के लिए? एक्स 0 से बड़ा में। और हमें देखना भी कहां पर है? 1/e और e के पास, यानी ये 0 से बड़ा टर्म है। तो जी डैश एक्स पॉजिटिव किसके लिए? फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स 0 से बड़ा के लिए, यानी एक्स 0 से बड़ा पे जी एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और जी 0 का वैल्यू क्या है? तो हम जी एक्स इसको माने थे, और इसमें एक्स के जगह पे 0 डालेंगे तो tan इनवर्स 0 भी 0 हुआ, और 0 बटा रूट अंडर 1 प्लस 0 ये भी 0 हुआ। तो 0 माइनस 0 क्या हुआ? 0। तो जी डैश एक्स पॉजिटिव है, जी एक्स यानी इंक्रीजिंग फंक्शन, और जी 0 आपका क्या हुआ? 0। तो जी 0 0 और जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी आप बता सकते हैं कि 0 पर इसका वैल्यू 0 है, और जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ग्राफ का नेचर जैसा भी हो, कनकेविटी जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्स बढ़ाने पे वाई बढ़ेगा, जी एक्स का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जी एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब 0 पर 0 है, तो जी एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा पे क्या हुआ? पॉजिटिव। तो जी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और एवरी एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमें दिख गया। अब जी एक्स पॉजिटिव आ गया, ये टर्म पॉजिटिव आ गया किसके लिए? एक्स 0 से बड़ा के लिए। ये टर्म पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव पहले से हमें दिख रहा है 0, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। और ये टर्म है क्या? एफ डैश एक्स। इससे क्या निकल के आया कि एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया। कैसे एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ? फिर से देखिए, ये टर्म पॉजिटिव है, और जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स हमारा क्या आ चुका है? पॉजिटिव। तो जी एक्स पॉजिटिव आया फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या दिख रहा कि ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ किसके लिए? फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। किस एक्स के लिए? फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। अब एक्स 0 से बड़ा पे एफ एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहां देखिए, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 पर चेक करिए, तो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? तो tan इनवर्स 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, और यहां x के जगह पे 0 डालेंगे तो ये रूट 0 प्लस 1 रूट 1 हुआ, रूट 1 1, तो 2/1 2 प्लस 0 यानी 2 हुआ। तो एफ ऑफ 0 आपका 2 हो चुका। अब समझिए, एफ ऑफ 0 2 है, एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव है, यानी एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पे इसका वैल्यू 2 है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है? 2। और एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से बड़ा पे, यानी x इंक्रीजिंग है, यानी जो भी होगा, चाहे ऐसे लाइन तो होगा नहीं, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, किसी भी तरह से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि x 0 से बड़ा पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमारा एफ एक्स का रफ ग्राफ हुआ। अब एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ 0 से बड़ा पे, यानी एक एक्स 1/e और एक एक्स e। तो आपको इस ग्राफ से आसानी से दिख रहा होगा कि 1/e पे ये वैल्यू है, e पर ये वैल्यू है। तो जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है, जो नीचे है वो छोटा होता है। तो एफ ऑफ ई जो है, एफ ऑफ 1/e से क्या हो गया? बड़ा। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। क्यों? क्योंकि ये एफ ऑफ ई है और एफ ऑफ 1/e है। तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या आप आज तक समझते आ रहे होंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करना हो
तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने से काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार, 2 बार, कई बार 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से डर जाते हैं, जबकि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए क्वेश्चन को आसान बनाता है, क्योंकि डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं हो सकता, या कभी सॉल्व होगा भी तो बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व होगा। तो हम अन्य इस लेंदी को आसान बनाने के लिए हम इसको कुछ नया, जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसे हटा दिए, और जो टर्म हमें परेशान कर रहा है हम उसे एक नया फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर दिए। तो इस तरह से हमें क्या दिखा कि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स 0 से बड़ा पे, और 1/e भी 0 से बड़ा है, e भी 0 से बड़ा है, तो 1/e पे छोटा वैल्यू है, e पर बड़ा है, यानी f ऑफ e f ऑफ 1/e से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या हुआ, प्रूफ हुआ। सीखने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, बहुत इजीली आप सीख जाएंगे। और आपको मैं कल भी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कराया था, आज एक और होमवर्क देता हूं कि आप 100 के पावर 51 और 102 के पावर 50, इसमें कौन बड़ा है। तो अगर आप इसको शुरू से देखिएगा तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि इन दोनों से क्या फंक्शन बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इस 50 को इधर करिएगा, इस 51 को इधर करिएगा, तो ये आपका 100 के पावर 1/50 के हो जाएगा, और ये 51 इधर करिए तो 102 के पावर 1/51 हो जाएगा। और यहां से आपको दिखने लगा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ये 1/50, 100 के पावर 1/50 को क्या बोल सकते हैं, 2/100, और ये 102 के पावर 2/102। अब आप देखें तो बहुत आसानी से आपको फंक्शन दिख रहा होगा, ये दोनों टर्म देखते हुए, कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 2/x, और बेसिकली एफ ऑफ 100 ये है, एफ ऑफ 102 ये है। तो एफ ऑफ 100 और एफ ऑफ 102 में आपको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। और एफ ऑफ 100 आपको क्या, बेसिकली इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में हम कोई एक बड़ा मान के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर वो ट्रू हुआ तो हम बोलते हैं क्या, कि हाँ हमारा एजम्पशन सही है, और ट्रू नहीं हुआ तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो अपोजिट वाला ट्रू हो जाता है। तो कल लास्ट लेक्चर में आप देखिएगा तो इसके बेसिस पे मैं पाई के पावर ई और ई के पावर पाई पे क्वेश्चन किया हूँ। यहाँ पर आप आसानी से जाके चेक करिए, एक लाइन में आपको बन जाएगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट करके कि ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, बस यही देखना। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे ही दिखेगा तो 100, मान लीजिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया, मतलब अगर फंक्शन डिक्रीजिंग आता है तो क्या होगा कि 100 पे बड़ा वैल्यू होगा और 102 पे क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो एफ ऑफ 100 ये हुआ तो ये बड़ा है इससे, और फिर ये दोनों टर्म को इधर और इधर भेज देंगे और आसानी से हम वैल्यू देख सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी हम और अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ग्राफ के कर्वेचर को यूज करके हम कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, वो बहुत आसान है, इसके कंपैरिजन में भी वो आसान है कि ग्राफ के कर्वेचर को डायरेक्ट यूज करके किसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू देख के हम आसानी से कैसे क्या प्रूफ कर लेते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।